पहले तो सोनाली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। बताएं कि कैसा लग रहा है भारत भवन में अपनी प्रस्तुतियां देकर। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और हम फर्स्ट टाइम पूरा ग्रुप के साथ शास्त्रीय वाद्य वृंद मैहर के साथ इधर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आपने विशेष रूप से तबले में दक्षता हासिल की है, बताएं कि संगीत के प्रति रुझान कैसे हुआ। हमारे नाना जी थे मास्टर चंदी दिन, तो म्यूजिक से ही था हमारा फैमिली इंटरेस्ट आया और मैं अपने गुरु पंडित गौतम भारती जी से तबले की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। अमूमन ये देखा जाता है कि लड़कियां बहुत कम तबले की तरफ आकर्षित होती हैं। आपने क्या विशेष रूप से कुछ सोच रखा था कि मुझे तबला वादन ही करना है? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि लड़कियां इस क्षेत्र में बहुत कम रहती हैं और कहते हैं कि लड़कों का बाज है, या कह सकते हैं कि मर्दाना हाथ है, तो इस चक्कर से कि मुझे बजाना है। आप मैहर से ताल्लुक रखती हैं और मैहर का जो बैंड है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। आपने इस बैंड की कौन सी ये बारीकियों को अपनाया है, क्योंकि आपने एक अलग से वाद्य वृंद की रचना की है जिसमें 12 वाद्यों को लेकर आप प्रस्तुतियां देती हैं। इस वाद्य वृंद की रचना मेरे गुरु पंडित गौतम भारती जी द्वारा की गई और इसमें दुर्लभ वाद्य यंत्र हैं, जैसे नल तरंग, रबाब सितार, सितार बैंजो, इसराज इत्यादि वाद्य शामिल हैं। और इस वाद्य वृंद में दुर्लभ बंदिशें हैं जो कि खत्म हो रही हैं, तो उस चीज को बचाने का कार्य हम इस वाद्य वृंद के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये दुर्लभ वाद्यों की श्रेणी में क्यों आ रहे हैं आप, इस बारे में क्या कहती हैं? ये वाद्य वृंद उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खां द्वारा बनाया गया था और इसको बचाने के लिए ये विलुप्त हो रहा है, ये जो वाद्य वृंद है, तो इसके बचाने के लिए हमारे गुरुजी इस वाद्य वृंद में है, मैहर बैंड में, तो उन्होंने हम सबको सिखाया। उन्हीं का सारा कुछ है, हमारा कुछ नहीं है, सब उन्हीं का है। उसी के माध्यम से हम बचाने का कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की, देश विदेशों तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं। अब तक जो आपकी प्रस्तुतियां हुई हैं उसमें आप कौन कौन से ऐसे पड़ाव मानती हैं जिसके माध्यम से आपको लगा है कि हमारी इस वाद्य वृंद की रचनाओं को लोगों ने काफी पसंद किया है और लगातार इसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है? बहुत से कार्यक्रम आए हैं इसमें, जैसे नल तरंग में G20 पे गए, G20 में पूरा ग्रुप गया, ICCR में गया, और अभी पिछले वर्ष 25 दिसंबर 2024 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर 24 जन्म जयंती था, हमारे सभी वाद्य वृंद के कलाकारों को बुलाया गया था, स्पेशली माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। जाहिर है कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आपका साक्षात्कार हुआ होगा, तो बताएं वो पल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था और क्या आपको प्रतिक्रिया मिली? वो पल बताना तो उसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है कि उनके समक्ष हम ऐसे, जैसे अपन बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, सभी लोग खड़े हुए थे और प्रधानमंत्री जी सभी का परिचय दे रहे थे, तो वो वास्तव में भुलाने वाला तो वो पल है ही नहीं, अविस्मरणीय है वो। आप लगातार नई रचनाएं कर रही हैं वाद्य वृंद में भी, कौन से ऐसे राग हैं जिन्हें आप अमूमन प्रस्तुत करती हैं और श्रोता उसे बहुत पसंद करते हैं? इसमें दुर्लभ ही बंदिशें हैं सारी, जैसे राग हिम हिंडोल और कौशी कान्हड़ा है, तेलंग राग है और बागेश्वरी है, और भी बहुत से ऐसे राग हैं कि जो अभी तक नहीं बजा रहे हैं, नहीं बजा पा रहे क्योंकि वो विलुप्त हो रही है, तो वही उसी चीज को हम वो आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस वाद्य वृंद को आगे बढ़ाने के लिए आप और कुछ योजनाओं पर भी काम कर रही हैं कि कैसे और भी कलाकारों को इससे जोड़ा जाए और आगे बढ़ाया जाए? अभी आगे कार्य करने का सोच रहे हैं हमारे ग्रुप के और गुरु जी भी। जी, मैं गौतम भारती संगीतकार वाद्य वृंद में है। आपको कैसा लग रहा है इस वाद्य वृंद की प्रस्तुति देते हुए? नहीं, एक्चुअली मैं 20-22 साल से जो बाबा की बंदिशों को जो हमने आत्मसात किया है, वो इन बच्चों के माध्यम से, इन कलाकारों के माध्यम से उनको बचाने का कार्य मैं कर रहा हूँ। ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि पूरे देश में अपना नाम कर रहे हैं शास्त्रीय वाद्य वृंद मैहर के नाम से। बाकी संगीत प्रेमियों का क्या कर्तव्य बनता है कि जिस तरह आप दुर्लभ रचनाओं का संकलन कर रहे हैं, दुर्लभ वाद्यों की रक्षा कर रहे हैं, तो वो लोग भी इसमें अपना योगदान दें? इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 1918 से बाबा ने जो रचनाओं का चयन किया और इसमें वर्जित जो बंदिशें हैं बाबा की बनाई हुई, उनमें रागों के वर्जित स्वरों का भी प्रयोग उनने बखूबी 1918 से किया हुआ है, जो आज भी रंजकता लिए हुए है, जो दुनिया के सामने आना चाहिए। सोनाली, क्या मैसेज रहेगा आपका संगीत प्रेमियों को? हमेशा आगे बढ़ता रहे और जो भी आने वाला भविष्य है इस चीज को देख के पूरे मध्य प्रदेश का, पूरे भारत का नाम करे। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया।